अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में इस वक्त गरीब का जो हाल है और हमारा निज़ाम हुकूमत तो सियासत जिस तरह से एक शरीफ और गरीब आदमी को पीस रहा है, इस पर हर दर्दमंद आदमी तो कुड़ता ही रहता है। जिनका कुछ बस नहीं चलता वो अपनी भड़ास ही किसी न किसी सूरत निकाल सकते हैं। ऐसी ही भड़ास एएस काइम खानी साहब ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में निकाली है। आप उनके ख्यालात से इत्फाक करें या ना करें, लेकिन उनमें एक आम पाकिस्तानी का दर्द जरूर महसूस करेंगे। उन्होंने ठीक लिखा है कि मेरी बात सुने और बहुत गौर से सुने। यहाँ चलन सिर्फ दौलत, कुव्वत और शोहरत का है। दौलत कहाँ से, कब और कैसे कमानी है सब जानते हैं या जान सकते हैं। कुव्वत यहाँ बंदूक के पास है, सियासत में है और जज के कलम की नोक पर है। जबकि शोहरत यहाँ नॉनसेंस हो जाने से ऐसी बढ़ती है जैसे बांस का पौधा। बंदूक जायज हो या नाजायज, लश्कर के पास हो या जत्थों के पास, वो अपनी बात मनवा कर रहती है। सियासत में आप जायज बंदूक के सामने आए मत और नाजायज के कारतूस जेब से खत्म होने दे मत। और सियासी कुव्वत के लिए यहाँ जो मुनासिब हरामीपन करना पड़ता है उसे कभी इग्नोर करें मत। शोहरत इतनी हो कि काले चश्मे और मास्क के साथ भी दुनिया आपको पहचानती हो। जावेद आफरीदी, अनील मुसर्रत, वकार ज़का, अकील करीम, मियाँ मंशा, डॉक्टर आसम, मियाँ शकीलुर रहमान, राव अनवर वगैरह वगैरह के अलावा एलीट उलमा, पीर, बाबे, मुर्शद और हरीम शाहों से लेकर वीना मलिक और सिंथिया डी रचियों की तरह बंदूक वालों, सियासतदानों और अदालतों के दरबानों, पटवारियों और जजों के नंबर आपके स्पीड डायल पर हों। अगर ऐसा है तो 22 करोड़ में से आप उन 6-8 लाख मरायात याफ्ता तबका से होंगे जो नादरा की लाइन में लगते नहीं, डोमिसाइल बनवाने तहसीलदार या डीसी के पास जाते नहीं, उनकी गाड़ियां महीनों की बुकिंग पर होती नहीं और ओन ये देते नहीं। पीएसएल मैच के गैलरी और चेयरमैन बॉक्स के टिकट्स इनके घर पहुंचते हैं। इनके फ्लैट्स अगर हयात रेजिडेंसी में बुक हों तो अदालत बिल्डर से 15 अरब लेकर सीडीए को दिलवाती है और कौमी खजाने को होने वाले 50 अरब पर आंखें बंद करके इस इमारत को कानूनी करार दे देती है। लेकिन अगर आप कुव्वत, शोहरत और दौलत वाले 6-8 लाख लोगों में से नहीं हैं तो अदालत का जज आपका घर इसलिए तोड़ देगा कि उसे बचपन में अपने घर से कायद का मज़ार नजर आता था। वो अब इस इमारत ने रोक दिया है जिसे इन मिडिल क्लास लोगों ने खरीद कर बसाया है। जिनके घर के 3-3 और 4-4 अफराद कमाने निकलते हैं और पूरी जिंदगी में एक फ्लैट और एक स्कीम 33-35 के बियाबानों में प्लाट ही खरीद पाते हैं। ये गोलीमार, लाइन्स एरिया, औरंगी, कुरंगी, गुलबहार, लालू खेत, लियाकताबाद, मॉडल कॉलोनी, डिफेंस व्यू की आवाम 60 और 80 गज से निकलने में 2 नस्लें लगाती है, तब जाकर किसी ऐसी जगह 4 दीवारी में 8 दरवाजे खरीद पाती है जहां से काम पर जाने के लिए 2 नहीं सिर्फ 1 बस का ही सफर करना पड़े। और इन सफ़ेद पोशों का केस लड़ने वाले को चीफ साहब ये कहकर डांट देते हैं कि तुम हो कौन। किसी के पास कुव्वत, दौलत और शोहरत ना हो और फिर भी आप रोज टीवी पर नजर आते हों, शहर भर में आपके नाम और तस्वीर के बैनर्स लगे हों, शहर में आपकी पार्टी के 2 मेयर रहे हों, के इलेक्ट्रिक और मलक रियाज को आपने धूल चटाई हो, उसके बावजूद आपसे चीफ जस्टिस पूछे तुम हो कौन तो आपको चाहिए था कहते जस्टिस साहब मैं वही हूं जिसने नस्ला टावर के मामले को पूरे मुल्क में फैलाकर तुम्हारे गाउन और पतलून में तुमोड़ी छोड़ी है। आपके पास चौंके कुव्वत नहीं, इसलिए आप जज को ये भी नहीं कह सके कि राशिद मिन्हास रोड का वो सिनेमा और शादी हॉल जिसे गिराने का हुक्म किसी फाइल में पड़ा कीड़ों की नजर हो रहा है, क्या उसे गिराने के लिए भी हमें एहतजाज करना होगा। पोस्ट ऑफिस हैदराबाद के बाहर बैठकर लोगों के खतूत और पते लिखने वाले का बेटा हाफिज़े कुरान होता है। फिर दूसरे दर्जे के सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ वो लड़का एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करता है, तलबा की मुल्क गिर तंजीम का सरबराह होता है और अब कराची में अमली सियासत में होते हुए सब कुव्वत, दौलत और शोहरत की छतरी तले हरामीपन करने वालों के गिरेबानों पर बारी बारी हाथ डाल रहा है।
یہ ایک 7-8 سال پرانی کلٹس گاڑی میں بغیر کسی گارڈ کے گھومنے پھرنے والا کراچی کے ایک متوسط علاقے میں پلاٹوں کی کٹنگ سے نکلی جگہ پر 40 سال پرانے گھر میں رہتا ہے۔ اسی لیے جج اس سے پوچھ رہا ہے تم ہو کون؟ پھر قائم خانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر گھر پلاٹ یا فلیٹ انویسٹمنٹ واسطے رکھا ہے تو اسے نکال کر کہیں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا ترکی نکل لیں۔ اس دور میں دارالکفر، دارالحرب اور دارالسلام پر ویسے بھی کوئی واضح حکم نہیں۔ یہاں ہی عزت سے رہنا ہے تو قوت، دولت اور شہرت رکھنی ہوگی، ورنہ ہر کاؤنٹر سے لے کر ہر دفتر کی دہلیز پر روک کر پوچھا جائے گا تم ہو کون؟